सरकार के 2.5 साल होने पर आज रायपुर में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता मंत्री और विधायकों को सांकेतिक शराब की बोतलें देने के लिए निकले, जिन्हें पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने सरकार को शराबबंदी का वादा याद दिलाया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर आकाशवाणी से वापस लौट गए। और इसी का चर्चा करने के लिए राम कुमार यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से और संजय श्रीवास्तव बीजेपी से। राम कुमार जी, सबसे पहला सवाल आप ही से करूंगी, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये प्रदर्शन है, बीजेपी सीधे तौर पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। देखिए, इन लोगों का आरोप लगाना इनका ये अभी के नहीं, हमेशा के इन लोगों का आदत है। ये 15 साल तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में राज किया और इन लोग 15 साल में कोई एक भी, इन लोग बहुत सारे वादे किए थे, वादे इतना किए थे, कोई एक भी वादा इन लोग पूरा नहीं किए। और आज इन लोग जो है, कौन से मुंह में इन लोग जो है बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अभी 2.5 साल में लगभग हमारे 24-26 वादे को पूरा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार को इन लोग जो है इस प्रकार के बोलने सकें। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे मोदी जी ने जो वादा किए थे और उस वादे को इन्हीं लोगों ने, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने गांव-गांव गली-गली जा करके इन्हीं लोग बोले थे कि प्रति वर्ष हम लोग जो है 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। इन्हीं लोग बोले थे कि मोदी जी आएंगे जी, तो ये 65 रुपए जो। चलिए, संजय जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय जी, कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने जितने वादे किए थे उसमें से बहुत सारे वादे वो 2.5 साल में ही पूरे कर चुकी है, नाम भी उन्होंने गिना दिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं मंत्री रविंद्र चौबे जी को सुन रहा था और जो प्रवक्ता, इनके प्रवक्ता को सुन रहा था यादव जी को, देखिए सबसे बड़ा विषय तो ये है कि जब किसी सरकार के 100 दिन पूरे होते हैं, 1 वर्ष पूरा होता है, 2 वर्ष पूरा होता है या आधा कार्यकाल पूरा होता है, तो सरकार यदि काम की हुई सरकार रहती तो बड़ी ताकत के साथ में, मुस्तैदी के साथ में जनता के बीच में जाती है और वो कहती है कि हमने ये काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से भूपेश बघेल की एकमात्र ऐसी सरकार है जो आज अपनी उपलब्धियों को नहीं कह रही है, बल्कि अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ में आज वो प्रदर्शन कर रही है। इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार के पास में आम जनता के लिए बताने लायक कुछ नहीं है। अभी मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, आखिरी में सुना मैंने 2 लाइन उनकी कि हमारे पास सर्टिफिकेट है 70 विधायकों का, वही हमारा सर्टिफिकेट है। जनता ने तो आपको सर्टिफिकेट दिया, चुनाव के अंदर में दिया, मैं मानता हूं इस बात को कि आपने तमाम प्रकार के जो गलत वादे कर दिए थे, जनता ने अपना काम कर दिया। अब जनता वही जनता पूछ रही है जिन्होंने 70 सीटें आपको दी थी 2.5 वर्षों में, कि भाई आपने शराबबंदी का वादा किया था चुनाव के पहले, आपने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, आपने पट्टा देने की बात की थी, आपने पेंशन देने की बात की थी, आपने किसानों को पैसा देने की बात की थी। आखिर कहाँ है वो वायदे? वही 70 विधायक बनाने वाली छत्तीसगढ़ की जनता आज अपने आपको विश्वासघात, अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रही है कि कांग्रेस के लोगों ने उनको ठग दिया और आज वो जनता बेचैन है। बताइए राम कुमार जी, जवाब दीजिए। कह रहे हैं जनता को ठग दिया आप लोगों ने। नहीं, देखिए, जनता इस बात को भली भांति जानते हैं कि ठगा हुआ महसूस उन्होंने 15 साल में की। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं लोग बोले थे हम लोग 2100 रुपए समर्थन मूल्य लेंगे, इन्होंने दिए। इन लोग बोनस के बात किए थे, इन लोग कहीं दिए। इन लोग जो है गरीब आदिवासियों के भावनाओं के साथ खेले हैं। गरीब आदिवासियों को बोले थे हम आपको जर्सी गाय देंगे, उनको सपना दिखाए। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और पूरे जो है देश सुन रहे होंगे, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने 25, हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने ये बोला था कि हम 2500 रुपए समर्थन मूल्य लेंगे। आज आप जोड़ के देखेंगे तो 2500 रुपए से ऊपर जा रही है। आज इस प्रकार के जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे बात कह करके छत्तीसगढ़ की जनताओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता अब इनके झूठे बातों पे नहीं आएंगे।
और मैं ये कहता हूँ कि इन लोग कौन सा मुंह लेकर के संजय जाएंगे जी, क्या जनता के शराबबंदी पास? के अलावा आप लोगों के पास में मुद्दा नहीं है? क्या शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों को मिल गया है जिसे लेकर आप प्रदर्शन करते हैं? देखिए, मुद्दे तो अनेक हैं, लेकिन आपने शराबबंदी पर फोकस करके कहा तो मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, शराब इस देश के अंदर में, मैं सकारात्मक चीज कह रहा हूँ, देखिए शराब इस देश के अंदर में कई राज्यों में दिखता है। शराब की दिशा में कम करने की दिशा में डॉक्टर सिंह की सरकार ने 500 की जनसंख्या वाले गांव, 1000, 1500, 2000, 2500 तक के गांवों में हमने शराब दुकान बंद करी थी। धीरे धीरे हम उसको बंद करने की ओर कगार पे थी। लेकिन ये सरकार, ये जो कांग्रेस पार्टी है, 15 साल सरकार से बाहर थी। इन्होंने महिलाओं के बीच में जाकर इस बात को कहा कि हम शराबबंदी करेंगे, इसलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है। इसलिए शराबबंदी, आधी आबादी इससे प्रभावित है। प्रदेश की आधी जनता जो है वो महिलाएं हैं, और महिलाओं के साथ में विश्वासघात यदि सरकार ने किया है वादों के बाद, तो चलिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो मुद्दों को उठाए और सरकार का ध्यान केंद्रित करे। शुक्रिया आपका संजय जी जानकारी के लिए, और राम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।